हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोज कुमार 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। जैसे बहुपद और चर के बारे में इसके पहले हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग ये NCERT की क्लास 9th का चैप्टर प्रश्नावली 2.1 है। इस चैप्टर का नाम है बहुपद और आज हम लोग ये प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। जो छोटी छोटी कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं पिछली क्लास में पढ़ने से, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्नावली 2.1 है। क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें हम आपको एक चीज़ फिर से बताते चलें कि जो चर होता है, चर क्या होता था? चर जो होता था, जो हमारे x, y, z के टर्म में लिखा हुआ होता है, ABCD जो हुआ करता है, इसको हम लोग चर बोलते हैं। अचर क्या होता है? अचर जो होता है वो गिनती में होते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या है? अचर होते थे। और यही चर और अचर की जो कॉम्बिनेशन से जो बनता है उस बहुपद को उस व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। चर और अचर के इन्हीं कॉम्बिनेशन से जो बीजीय व्यंजक तैयार होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है बहुपद। जैसे हम लोगों ने लिखा, एक चर में बहुपद लिखा हमने तो 3x + 2 लिखा, और जैसे हमने लिख दिया 2x² + 3x + 2। इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं इनको हम एक चर में बहुपद बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के चर हैं। जैसे हम लिख दिए थोड़ी देर के लिए, हमने लिख दिया 2y² + 5y - 6। इसमें भी देखिए y ही नजर आ रहा है, तो ये एक चर में बहुपद है। दो चर में बहुपद क्या होता है? जैसे हम लोगों ने लिख दिया 3x + 2y। अब इसमें एक चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y, तो ये कितने चर में ये बहुपद हो गया? ये दो चर में बहुपद हो गया, एक x हो गया और एक y हो गया। दोस्तों, अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ एक चर में बहुपद पढ़ेंगे। एक चीज आप लोग को हम इसी के साथ बताते चलें, जैसे जो हमारा ये सिर्फ एक नंबर होता है, पूर्ण संख्या जो होती है, जैसे हमने लिख दिया 3, ये भी एक प्रकार का बहुपद ही है। इसको हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? अचर बहुपद। इसको अचर बहुपद बोला जाता है। और एक ही इसी नंबर में एक नंबर होता है हम लोगों का 0। 0 क्या है? 0 भी एक प्रकार का क्या है? अचर बहुपद है। 0 क्या है? अचर बहुपद है। साथ ही साथ में इसी का नाम शून्य बहुपद भी होता है। इसी 0 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल। और क्या होना चाहिए बहुपद में? बहुपद में एक चीज और खास बात होती है, ये जो पावर होती है चर की, मतलब x, y, z की जो ये पावर होती है, कभी भी ये पावर यानी कि जो घात होती है, चर की घात, चर की घात, ये होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। तो क्या चीज नहीं होना चाहिए? ये तो होना चाहिए। तो क्या चीज नहीं होना चाहिए? कभी भिन्नात्मक, जैसे x की पावर 1/2 हो गया, कभी भी इसकी जो पावर होती है ये भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। भिन्नात्मक घात नहीं होगी। और क्या नहीं होगी? घात कभी इसकी ऋणात्मक नहीं होगी। जैसे हमने लिख दिया x की पावर -3, तो ये हमारा जो होगा ये बहुपद नहीं होगा। x की पावर, जैसे हमने लिख दिया √, ऐसे लिख दिया, √ का मतलब ही होता है x की पावर 1/2, ये भिन्नात्मक हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। और कौन सा बहुपद नहीं होता है? जैसे हमने लिख दिया x, लिख दिया हमने 3/x, तो ये जो x है देखिए ये बटे में चला गया है। अगर इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 3x की पावर -1, तो इस हिसाब से देखिए ये माइनस में हो गया पावर। और अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि घातें कभी निगेटिव में नहीं होती हैं, तो बटे में भी रहेगा तो ये निगेटिव में होगा। हम ये चीज़ सुनिश्चित कर लेंगे कि अगर किसी भी बहुपद की घात माइनस में है, किसी भी बहुपद की घात भिन्नात्मक है, रूट में है, किसी भी मूल के रूप में, घन मूल में, जैसे x की रूट में हमने लिख दिया 3, तब भी ये बहुपद में नहीं होगा, बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या क्या होना चाहिए? कोई भी बीजीय व्यंजक हो, इसमें x की पूरी पावर होनी चाहिए। कोई भी होल नंबर हो, कोई भी होल नंबर होना चाहिए।
होल नंबर आप समझते होंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो, लेकिन ऋणात्मक या भिन्नात्मक मान घात का नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें देखिए जो x की घात है, x की घात ये पूर्ण संख्या है, भिन्नात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है। यहाँ पर भी x है, इसकी भी घात पूर्ण संख्या, घात कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 छिपा होता है। तो इस प्रकार से ये जो पहला हमारा क्वेश्चन है ये एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है। हमें इसमें यही चीज बताना है, जो बहुपद है तो क्यों है और नहीं है तो उसका रीजन देना है। क्योंकि इसकी कोई भी घात ऋणात्मक नहीं है, भिन्नात्मक नहीं है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा जो 4x² माइनस 3x प्लस 7 लिखा है, ये एक बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, y² प्लस √2, ये भी एक बहुपद है। ध्यान दीजिए, हमने जो बताया रूट होने के लिए, जैसे हमने कहा बहुपद कोई रूट में नहीं होना चाहिए, जैसे रूट में y नहीं होना चाहिए। यहाँ आप कहेंगे रूट में तो 2 है, तो 2 तो हो सकता है कोई भी नंबर हो, लेकिन जिस चर में वो बहुपद है वो चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर ऐसे होता √y प्लस 2, तब ये बहुपद नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो चर होता है वो नहीं होना चाहिए रूट में। तो यहाँ पे चर तो रूट में नहीं है, चर हमारा पूर्ण संख्या वाला घात रखा है, तो y की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, बहुपद है। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर हम आपसे कहें दोस्तों, ये देखिए बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये लिखा गया 3 अंडर रूट में है t प्लस t√2। ये वाला t से तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला t देखिए रूट में आ गया। अगर इसको हम बोलें 3t की पावर, ये रूट को अगर हम लिखना चाहें तो इसको भिन्नात्मक में 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की घात, किसी भी नंबर का पावर 1/2 ही तो रूट होता है, और प्लस t√2 है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, इस वजह से ये बहुपद नहीं है। ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक जो लिखा गया है ये सिर्फ एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम आपसे बोलें तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या लिखा गया है, y प्लस 2/y। अब आप बताइए ये बहुपद है कि नहीं। अगर हम आपसे पूछे थोड़ी देर के लिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2, ये y की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इस हिसाब से बताइए, ये जो पावर है हमारे चर की, ये क्योंकि y में ही तो ये हमारा बहुपद है। अगर हम y की बात करें तो y की घात जो है ये ऋणात्मक हो गया। तो इस तरीके से ये वाला जो हमारा बीजीय व्यंजक दिया गया है ये बहुपद नहीं है। क्या है, ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या लिखा गया है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखिए ये एक चर में बहुपद नहीं है, ये 3 चर वाला बहुपद है। लेकिन इसमें इसने हमसे पूछा क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है। तो एक चर में नहीं, लेकिन ये 3 चर में बहुपद है। 3 चर में बहुपद है। 3 चर में क्या है, बहुपद है। बहुपद इसलिए है क्योंकि ये इसमें जो चर है, तीनों चर की घातें हमारी पूर्णांक है, कोई भिन्नात्मक नहीं है, कोई ऋणात्मक नहीं है। तो इसलिए ये बहुपद तो है ही है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि ये हमें एक चर में जानना चाहे, परंतु एक चर में, एक चर वाला मतलब बहुपद नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर ये 3 चर वाला बहुपद है तो एक चर वाला बहुपद कहाँ होगा, है कि नहीं। आई होप कि आप लोगों को हम समझा पा रहे होंगे कि इस तरीके से ये बहुपद की कहानी होती है। बहुपद के बारे में इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे बहुपद के बारे में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और अब आगे चलें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए।
तो गुणांक क्या होता है दोस्तों, हम आपको बताएं, गुणा का अंक मतलब जो चीज गुणा में लिखी गई हो। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख दें दोस्तों, एक बहुपद हमने लिख दिया 3x², है ना। जैसे ये हमने एक बहुपद लिख दिया 3x²। अब इसमें x² में क्या चीज गुणा में, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है, देखिए तो यहाँ पे क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें x² का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे 3। कॉफिशिएंट क्या है, 3 क्या है, ये गुणांक है x² का। आपको हम बताएं, जिस चीज का गुणांक पूछे उस चीज को आप एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे 3x² में x² का गुणांक पूछ रहा है, तो आप x² को मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, x² को हटा दीजिए, तो जो कुछ भी बचता है वो गुणांक होता है, बस सीधी सी बात। तो इस तरीके से यहाँ पे ये x² में गुणांक पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस 2 प्लस x² प्लस x। तो यहाँ पर देखिए x² में कुछ नहीं है, यहाँ आगे तो गुणा में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो x² का अगर गुणांक हमसे पूछ रहा है, तो x² को अगर हम लोग यहाँ पर समझ ले नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो क्या बचता है यहाँ पे 1। तो x² का हम लोग लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस x² प्लस x⁻3। तो जो पूछे हमें सिर्फ वही बताएं, क्योंकि ये त्रिपदीय व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक में ये बहुपद लिखा गया है, तो हमें ये वाले पद से मतलब है नहीं, खाली हमें x² से पता है। तो x² के आगे यहाँ पर अगर आप बोलिए गुणा में कुछ नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, 1 लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर x² को हम एलिमिनेट करते हैं, तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या होगा, x² का जो गुणांक होगा यहाँ पर हो जाएगा -1। x² का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है π/2x² प्लस x। तो यहाँ पर देखिए अगर x² को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, तो गुणांक में क्या आ जाएगा हमारा, π/2। यहाँ x² का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है √2x - 1। यहाँ पर हमसे x² का गुणांक उसने पूछा है, तो हम आपको बता दें कि x जो है यहाँ पे तो मौजूद है, लेकिन x² नहीं मौजूद है। तो x² के टर्म में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x है -1 है। अच्छा अगर हम आपसे कहें यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 0x² लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि ये 0 से गुणा करेगा, तो ये देखिए 0 जैसे गुणा करेगा, ये हो जाएगा पूरा 0, फिर वही चीज लिखा है जो पहले लिखा था। तो यहाँ पर हम x² को अगर हम गुणांक के फॉर्मेट में लिखना चाहें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0x²। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे इस क्वेश्चन नंबर 4 में कि x² का गुणांक क्या है, तो x² को अगर आप एलिमिनेट करोगे, तो आपको x² का गुणांक क्या मिलेगा, x² का जो गुणांक मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा 0। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। जिस चीज का हमसे गुणांक पूछता है, अगर वो चर हमें वो बहुपद के पद में नहीं मौजूद मिलता है, तो उस कंडीशन में उसका गुणांक हम लोग क्या लिखते हैं, 0, क्योंकि उसको हम 0 के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 35 घात के द्विपद का और 16 घात के एक पद का एक उदाहरण लिखिए। 35 घात का द्विपद और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण लिखना है। तो कोई ऐसा हमें बहुपद लिखना है जिसकी घात 35 हो, और कोई एक घात ऐसा लिखना है, कोई एक ऐसा बहुपद हमें लिखना है जिसका घात 100 हो। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम कुछ भी लिख देंगे, 3y की पावर मान लो हमने लिख दिया 35, तो ये 35 पावर में 35 घातांक के रूप में हमने एक बहुपद लिख दिया। कोई जरूरी नहीं कि आप y लिखिए, आप x लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3x की पावर 35। और 100 घात में ऐसे ही अगर हमको लिखना है, तो मान लो हमने लिख दिया 3x + 5x की पावर 100। मतलब कोई भी एक ऐसा बहुपद जरूर होना चाहिए जिसकी घात जो है वो 100 के रूप में हो। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6z की पावर से 100 लिखते, तो 100 घात और 35 घात में भी हम लोग एक पदीय बहुपद, सॉरी यहाँ पे हम 2 पद में लिख दिए हैं, लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, एक पद में, तो हम लोग एक पद में ही इसको आंसर देंगे, द्विपद में हमें नहीं लिखना है। तो एक पद में यही हो गया और एक पद में ये दोनों हो गया। तो 100 की पावर में और 35 की पावर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आप व्यंजक लिख सकते हैं, जैसे 2y की पावर 100 भी आप लिख सकते हैं। बस पावर को आप नेगेटिव या फिर पावर को आप भिन्नात्मक मान में नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा गया निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात या फिर इसी को बोला जाता है घातांक। जैसे 5x की पावर 3 है प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम घातांक पूछें तो जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की वही हमारा घातांक होता है। तो इस बहुपद का जो घातांक होगा दोस्तों वो होगा 3। इसका घातांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर एक एक पद का हमें घात बताना है, तो जैसे x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 7x है, तो यही हम लोग बताएंगे। लेकिन ये हमसे घातांक ही पूछना चाह रहा है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घातांक बताना है, तो जो सबसे बड़ी वाली घात, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये नहीं बताएंगे, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 1 है तो ये नहीं बताएंगे हम लोग। जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है, 3 है, इसी को ही हम लोग घातांक बताते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ी घात जो है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसकी घात बताइए, 4 माइनस y की पावर 2, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन जो है 5t माइनस √7, तो यहाँ पर t की पावर बताना है, t की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो व्यंजक में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर 1 है, तो यहाँ की इसकी घात क्या हो जाएगी, घातांक या फिर घात बोल सकते हैं इसको, 1 हो जाएगी। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो है सिर्फ 3 लिखा है, यहाँ पे कोई व्यंजक नहीं मौजूद है, 3 लिखा है, क्योंकि व्यंजक में 3 जो है मतलब अचर बहुपद है, इसमें कोई चर नहीं मौजूद है। जब चर नहीं मौजूद होता दोस्तों तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी 0x लिख सकते हैं चर को। तो इस कंडीशन में यहाँ जब कोई चर ही नहीं है तो 3 जो है किसी चर के रूप में यहाँ मौजूद नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो 3 को, अगर 3 के साथ हम कोई चर लिखना चाहें तो हम 3 इंटू लिख सकते हैं x की पावर 0। क्यों, क्योंकि 3 में अगर मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो 1 लिखा गया है। अगर 1 को हम कंपेयर करें किसी चर के रूप में लिखने के लिए तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, या 3y की पावर 0 लिख सकते हैं, या 3z की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की पावर जो 0 है ये भी देखिए फिर 3 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब वास्तव में ये 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर। जैसे y की पावर 0 का मतलब वास्तव में ये 1 है, तो ये भी 3 हो गया। तो 3 इंटू जेड की पावर 2, सॉरी यहाँ पर 0 लिखेंगे, 3 इंटू जेड की पावर 0, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो गया। तो मतलब किसी भी नंबर पे अगर हमें उसके चर के रूप में लिखना है तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पर जो 3 है, अगर इसमें हम पूछें कि इसकी घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी, तो इस बहुपद की क्या घात होगी, वो 0 होगी, मतलब x की पावर 0 होगी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 शून्य घात वाला बहुपद लिख सकते हैं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन बहुपद द्विघातीय है और कौन त्रिघातीय है। तो रैखिक बहुपद हम इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे, आज फिर बता देते दोस्तों। रैखिक बहुपद वही बहुपद होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे हमने लिख दिया 3x प्लस 5, तो इसकी घात कुछ नहीं तो क्या है, इस बहुपद की 1 है, तो मैक्सिमम पावर जो होती है, घात जो होती है, इस बहुपद की घात जो होती है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इसकी घात जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हमने लिख दिया, तो यहाँ पर भले 1 है घात, लेकिन देखिए जो सबसे बड़ी घात है, हमने क्या बोला, सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, घात इसकी 2 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। 1 घात वाला बहुपद ही रैखिक बहुपद होता है, और 2 घात वाला जो बहुपद होता है इसको हम लोग द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्विघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, द्विघातीय बहुपद। और यहीं पर अगर ऐसे हमने लिख दिया 3 घात में कोई बहुपद लिख दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। तो इस कंडीशन में अगर हम आपसे बात करना चाहें कि त्रिघातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ पर अगर हम चर की मैक्सिमम पावर देखें तो 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो मैक्सिमम पावर अगर 2 है दोस्तों, तो इस वाले बहुपद को हम क्या नाम देंगे, द्विघातीय बहुपद। क्या नाम देंगे इसको, द्विघातीय बहुपद। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों x माइनस x की पावर 3, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और जो मैक्सिमम पावर होती है यही लिया जाता है बहुपद में। तो ये कैसा बहुपद है हमारा,
बता दीजिए। त्रिघातीय बहुपद। कैसा बहुपद है ये? त्रिघातीय बहुपद है। इसी प्रकार से अगर तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ये कैसा बहुपद है? द्विघात वाला बहुपद। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? द्विघातीय बहुपद। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चौथा जो है रैखिक बहुपद है, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स लिखा है तो एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 लिखा जाएगा। और पांचवा क्या है दोस्तों? 3t है, यहाँ पर भी t की पावर कुछ नहीं तो 1 लिखा जाएगा। तो जितने भी 1 पावर वाले होते हैं इनको सबको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रैखिक बहुपद या एक घात वाले बहुपद, एक घातीय बहुपद भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या लिखा गया है? 7x की पावर 3। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? इस बहुपद की घात 3 है, घातांक 3 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? त्रिघातीय बहुपद। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हम कराते रहेंगे अपने इस चैनल पे, और भी वीडियोस हम बनाते रहेंगे बेसिक से लेकर के। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर इसमें कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में वो सुधार करूंगा, और उसमें जो चीज़ें त्रुटियां रह जाएंगी उसको सुधार करेंगे, और जो चीज़ें बची होंगी उसको हम लोग फिर अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग शामिल कर लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, दिल से बहुत बहुत आभार।